का जिक्र है किसी गांव की बुढ़िया किसी ज़रूरी काम से शहर जा रही थी। रास्ते में उसे दो चालबाज ठग मिल गए। ठगों को पता चल गया था कि बुढ़िया जो है ना वो मालदार असामी है। वो इसके पीछे लग गए और इससे माल हथियाने की तरकीबें सोचने लगे। उधर बुढ़िया ने भी धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए थे। वो ठगों से खबरदार होकर अपने रास्ते पर चलती गई। से तेज़ तेज़ कदम उठाकर दोनों ठग जल्दी ही बुढ़िया से जा मिले। बड़े अदब से सलाम करके पूछने लगे, नानी अम्मा कहाँ जा रही हैं? बुढ़िया ने जवाब दिया, जीते रहो बेटा। नानी अम्मा आप कहाँ जा रही हैं? ठगों ने पूछा। बुढ़िया ने जवाब दिया, ये ही शहर तक जा रही हूँ। दोनों ठगों ने कहा, हम भी शहर जा रहे हैं। अच्छा हुआ आप मिल गए। चलते बातें करते 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 रास्ता आसानी से कट जाएगा। एक ठग ने पूछा, बड़ी माँ आपको शहर में कोई काम है क्या? बुढ़िया ने कहा, बेटा बेटी की शादी जो करनी है, दिन रात फिक्र लगी रहती है। महंगाई के ज़माने में खर्चे ही नहीं पूरे होते। जेवर एक दो जेवर रखे हुए थे, सोचा उन्हें बेचकर खर्चे पूरे किए जाएं। एक ठग बोला, क्यों नहीं, जेवर बनाए ही इसलिए जाते हैं कि ज़रूरत के वक्त काम आए। दूसरे ठग ने कहा, अच्छा नानी अम्मा कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ ताकि सफ़र कट जाए। बुढ़िया ने कहा, बात तो ठीक है लेकिन इस वक्त मुझे कोई कहानी याद नहीं आ रही, पहले तुम शुरू करो। इतने में मुझे भी कोई कहानी याद आ जाएगी तो मैं तुम लोगों को सुनाऊंगी। दूसरे ठग ने कहा, नानी अम्मा जग बीती कहानियाँ तो सुनते सुनते जी भर गया। इस वक्त मैं आपको आप बीती सुनाता हूँ। अगर आपने इस वाक्य को झूठ समझा तो आपको अपना एक जेवर हमें देना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही खबरदार हो चुकी। ये सुनकर ठगों की नीयत को और भी अच्छी तरह से खूब से जानने लगी। इतनी शराफत क्यों दिखाई? सच हुआ तो मैं उसे झूठ क्यों समझूंगी? खैर मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। तुम अपनी कहानी शुरू करो। इसी तरह रास्ता तो कटे। कल आप बीती सुनाने लगा। मेरे बचपन का वाकया है। इसी तरह मैं ये एक गली में जा रहा था। रास्ते में लकड़ी की एक गेंद पड़ी मिल गई। क्यों ही मैं उसे उठाकर मारी, जादू की वो गेंद हट गई और एक गेंद में से निकलकर आसमान की तरफ सुनने लगा। उसे देखता रहा। मैंने यकायक वो मेरी आंखों से बोझल होगी। आसमान से निगाह हटाकर मैंने पर पड़ी तो देर की तरफ देखा तो वही फटी हुई पड़ी थी। जिनकी तरफ देखा वो आंखों के रास्ते में मेरे जिस्म में समाने लगी। इनका मेरे जिस्म में समाना था कि मैं भी अपने अंदर घूमने की ताकत महसूस करने लगा और कुछ ही देर बाद मैं खुद भी आसमान की बुलंदियों पर उड़ रहा था। उड़ते उड़ते मेरी मतभेड़ एक अकाब से हो गई। अकाब ने एक लपेटे में मेरी दोनों आँखें निकाल ली और चूंच मार कर मुझे एक समुंदर में गिरा दिया। अब इस हक़ की कहानी सुना रहा हूँ कि कहानी के अंदर का अंदाज़ा लगाने के लिए थकते हुए पूछा, क्यों नानी अम्मा मैं झूठ तो नहीं बक रहा? बुढ़िया ने कहा, मुझे यकीन है बेटा, तुम भला झूठ क्यों बोलने लगे? ज़िंदगी में इंसान को ऐसे ही वाक़यात से गुजरना पड़ता है। तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। हाँ आगे कहो। कि समुंदर में से तुमने अपनी कहानी फिर शुरू करते हुए कहा, जैसे ही मैं समुंदर में गिरा मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरा बड़ी मछली आते हुए देखी। हमारी यहाँ पे वेबसाइट, अगर आप भी इस तरह की कहानी की वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको पूरा कंटेंट इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। तो उसके लिए सिंपल मैं आपको यहाँ पे इस वेबसाइट का विजिट भी करवा देती हूँ। तो हम स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे नीचे आते हैं तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर ये जो कहानियाँ हैं, अगर मैं यहाँ पे किसी भी आर्टिकल के ऊपर क्लिक करती हूँ तो आपके सामने जो है ना इस तरीके का आर्टिकल ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं और यहाँ से भी कहानी जो है ना वो कॉपी करके ले सकते हैं। और अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे वापस हम यहाँ पे तो इसके ऊपर ही बिल्कुल आप वेबसाइट पे आएंगे ना यहाँ पे, तो ऊपर बिल्कुल आपको इमेजेस डाउनलोड और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कहानी डाउनलोड। आप यहाँ से
पिक्चर भी डाउनलोड कर सकते हैं और कहानी भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं पिक्चर वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके सामने एक आर्टिकल आ जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास जो है ना कुछ इस तरीके की ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। ठीक है, ये देखें यहाँ पे। उसके बाद आप इस ऑप्शन ये जो एरो वाला है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उस कहानी की सारी पिक्चर मैंने यहाँ पे दी हुई हैं। उसके बाद आप यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसको आप यहाँ से इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आपको डाउनलोड बटन दिया गया, जैसे आप डाउनलोड करेंगे सारी की सारी इमेजेस आपके पास डाउनलोड होके आ जाएंगी। उसके बाद आपने InShot का यूज़ करते हुए अपनी खुद वीडियो जो है ना वो बना लेनी है। अगर मैं यहाँ पे कहानी की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड कहानी, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे फर्स्ट वाली ऑप्शन पे आपको कहानी नजर आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड कहानी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहाँ पे जो आपने कहानी नंबर 1 लेनी है तो यहाँ ऊपर मैंने लिखा हुआ है पिक्चर के ऊपर भी कहानी नंबर 1 की पिक्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कहानी नंबर 1 है, यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने कुछ PDF में यहाँ से ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये सारी कहानी आपके पास आ जाएगी। तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके अपनी वॉइस के साथ आप अपनी कहानी बना सकते हैं। तो अगर आप भी इस तरह की जो है ना वो वीडियो बनाना चाहते हैं कहानी की तो आप ये कंटेंट इस वेबसाइट के ऊपर आकर यूज़ कर सकते हैं। अपना इतना बड़ा मुंह खोल लिया, मेरी तरफ बढ़ने लगी और दूसरे ही लम्हे इसने मुझे निगल लिया। इत्तेफाक से जल्द ही वो मछली एक माहीगीर के जाल में जा फंसी। माहीगीर इतने ही बड़ी मछली निकाल कर बहुत खुश हुआ। इसी दिन शहर के कोतवाल के यहाँ एक शानदार दावत का इंतज़ाम किया जा रहा था और इसी दावत के लिए मुझे मछली फराहम करने का काम इसी माहीगीर को सौंपा गया था। माहीगीर ने इस मछली को जिंदा ही अपने रिबॉल का रोका कैसे लजीज पकाया जाए कि मेहमान मुद्दतों इस दावत का मज़ा याद रखेंगे। मुझे इस मछली की सफाई के लिए बावर्ची अपने औजार ही संभाल रहा था कि लपक कर मछली ने बावर्ची को पकड़ लिया और दूसरे ही लम्हे इसे जिंदा निगल गई। बावर्ची के मुआज़नों की शोर मचाया तो साहब बहादुर मौके पर आम होते हुए सारी हकीकत बयान करते हुए कहा कि मछली का पेट आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो अख्तियार से चाक किया जाए और बावर्ची सही सलामत बाहर निकाला जाए। जब मछली का पेट चाक किया गया तो बावर्ची के साथ मैं भी सही सलामत बाहर निकल आया। अचंभे की बात तो यह है कि मेरी आंखें भी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। अब तो मैं भी दावत के इंतज़ाम सारी चहल पहल पर अपनी आंखों से देख रहा था। बावर्ची के बाहर आने से बावर्ची की वजह से मुझे भी मछली के पेट से बाहर आते देखकर लोग बहुत परेशान हुए। तो मुझे देखकर लोग बहुत ज़्यादा हैरान भी हुए। मछली के पेट में जाकर बावर्ची 1 से 2 कैसे हो गए खूब और मैंने भी खूब अच्छे कपड़े दिए गए और इस दावत में शरीक होने को कहा। इस दिन से शहर का कोतवाल ना सिर्फ मुझे अच्छी तरह से जानने लगा बल्कि मेरी इज्जत भी करता। ठग भी आपकी भी सुनकर बुढ़िया ने बेनियाजी से कहा, बेटा तुम तो बड़े बहादुर निकले, मुश्किल का सामना बड़ी हिम्मत से किया। तुम्हारी हिम्मत और हौसले की इन्होंने दाव देती हूँ कि बुढ़िया ने इस वाक़े को झूठ समझेगी और इसका जेवर हथियार नहीं पाए। इनका जो तीर फेंका था वो निशाने पर ना बैठते देखकर दोनों बड़े परेशान हुए, लेकिन अपनी परेशानी को छुपाते हुए बोले, नानी अम्मा अब आप भी कोई ऐसी आप बीती सुनाएं तो जो सच्ची होने के साथ साथ ज़रा दिलचस्प भी हो। बुढ़िया ने कहा, सच का बोलबाला झूठे का मुँह काला। ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आप बुढ़ापे में झूठ बोलकर मैं अपनी आखिरत क्यों ख़राब करूँगी। लेकिन अगर तुमने मेरी कहानी को झूठ समझा तो मैं भी तुमसे इस ज़ोर पे वसूल कर लूँगी।
200 रुपये वसूल करूँगी। इसी उम्मीद पर कि बुढ़िया की कहानी सुनने के बाद एक बार फिर इन्हें बुढ़िया को फांसने का मौका मिल जाएगा। इन्हें एक ज़बान होकर कहा हमें मंजूर है लाजमी। बुढ़िया ने अपनी आप बीती सुनानी शुरू की। मेरे बाप की चाल जब मेरी शादी हुई तो इसने जहेज़ में बहुत ही अच्छी बहलों की जोड़ी दी। लोग तो बहलों को देखने आते थे। एक दिन क्या हुआ कि बाहर खेतों में ही काम करते हुए दोनों बैल एक दूसरे से भिड़ गए। एक ने दूसरे के पैर माथे पर ऐसा सींग मारा कि खासा गहरा जख्म हो गया। बहुत इलाज करवाया मगर जख्म ऐसा था कि भरने में न आता था। एक दिन ना जाने कहाँ से एक मनोला जख्म में जाके घुस गया था। बहुत कोशिश की मगर नहीं निकला। वहाँ एक पौधा हो गया। बढ़ते बढ़ते जब वो घासा बड़ा हो गया तो इसने करना इसी तरह से हमारे पास काफ़ी कपास हो गई। अब तो इस अनोखे पेड़ की चर्चा और भी दूर दराज तक होने लगी और रोज़ाना एक बैल को देखने का तांता लगने लगा। अब हमने बैल को अपनी हवेली पे बांध दिया और इस अजूबे को देखने के लिए प्रदर्शन के चंदे के तौर पर 4 आने 3 कर पैसे लगा दिए। बदौलत हमारे फैज़ दर्जन करने के ज़रिए जब हमारे पास अच्छी खासी रकम जमा होगी तो हमने कई औरतें इस काम पर लगाई कि इस तरह सीने रुई दो रहे और दूसरी तरफ कई औरतें चरखे पर सूत काट रही थी। इसी तरह कई जुलाहे हमारी रूह का कपड़ा तैयार करने पर मुकद्दर। इन्होंने बहुत बोलकर कपड़ों के अनबार लगा दिए। इन कपड़ों में एक बात का बहुत से अच्छी हुई होनी। एक दिन जब कपड़े का हिसाब लगाया गया तो पता चला कि दो चोरी हो गई। खुदा झूठ ना बुलवाए तो आप पता चल गया है कि चोरी होने वाले यही वो खेस हैं जो तुम दोनों ने ओढ़े हुए हैं। शराफत का तकाजा यही है, मेहरबानी करके ये खेस मुझे फ़ौरन वापस कर दो। बुढ़िया की ये बात सुनकर दोनों ठग बड़े परेशान हुए। सर हिला के डर से दोनों ने बगैर किसी मग बिड़ट के अपने खेस बुढ़िया के हवाले कर दिए। बुढ़िया ने दोनों खेस संभाले और कहानी को जारी रखते हुए कहा, तो हाँ बेटो, किसी कपास से एक जुलाहे ने ऐसी मालबल की भी चादरें चोरी की थी जो कि तुम दोनों ने लपेटी हुई हैं। अब तौले के पहने हुए वो पगड़ियाँ हजाज के हवाले के मुताबिक दोनों को 100 रुपये देने पड़ेंगे। लिहाजा इन्होंने खैरियत किसी में समझी कि पगड़ियाँ भी बुढ़िया के हवाले कर दी। अब वो शहर के नज़दीक पहुँच गए थे। ये सोचकर बुढ़िया ने अपनी कहानी जारी रखी तो लेकिन हमें ज़िंदगी बहुत अलग लग रही है। खाने के लिए कुछ लाए तो हमें भी दे दो। बुढ़िया ने कहा, बस अब शहर आया ही समझो, मुझे अपने जेवर बेचने हैं। जब जेवर बिक जाएंगे तो आराम से किसी जगह बैठकर खाना भी खाएंगे। ठग दिल ही में बहुत खुश हुए और सोचा कि अच्छा बुढ़िया, तुम ज़रा अब जेवर तो बेच लो, फिर कोई जुगाड़ लगाएंगे, आखिर जाएंगे। और कहा, ये हमसे बचकर कुछ ही देर में वो सुनार की दुकान पर चली गई। सुनार की दुकान पर जाते ही बुढ़िया ने सुनार को कहा कि मैंने जगहों के सामने अपना लेवल उतार बैठा, तो ज़रा नहीं ठहरो, मैं जेवर बेचकर अभी आती हूँ। ठग सुनार की दुकान के बाहर बैठ के मजबूर अंधी चली। सुनार ने पूछा, क्या चाहिए? बुढ़िया ने कहा, मैं अपने 2 नौकरों को बेचना चाहती हूँ, वही दोनों जो सामने बैठे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप ख़रीद लीजिए। सुनार ने पूछा, लेकिन आप इन दोनों को कितने पैसे लेंगी? बुढ़िया ने जवाब दिया, सिर्फ 500 रुपये। सुनार ने कहा, 500 रुपये तो बहुत ज़्यादा हैं, कुछ कम कीजिए। तो 400 रुपये में मामला तय हो गया। ये सब देखते हुए बुढ़िया ने दिखावे के लिए सोच में पड़ गई। खटार से कहने लगी, ज़रा
खुशी खुशी 400 रुपये बुढ़िया को थमा दिए। दोनों ठगों के दाम खड़े करके बुढ़िया दुकान से बाहर निकलने लगी तो ठगों ने फिर से कहा, नानी अम्मा तो पहले से ही लग रही थी कि खाने के साथ साथ अब तो मिठाई भी खाएंगे, जल्दी से हमारा मुंह मीठा करवा दीजिए। अब बुढ़िया ने जवाब दिया, घबराओ नहीं बेटा, तुम्हें खाना भी पेश किया जाएगा और मिठाई भी। तुम यही बैठो, थोड़ी ही देर में जब जाने लगी तो एक फिक्रमंद करो। यही कहते कहते बुढ़िया आंखों से ओझल हो गई और ठग मिठाई के इंतज़ार में वहीं बैठे रहे। कब आंकते रहे। सुनार ने जब देखा कि कैसे नौकर हैं ये बाहर बैठे बातें किए जा रहे हैं, सुनार ने इन्हें अंदर बुलाकर डांटना शुरू किया। दोनों ठग थोड़ी देर चूँ-चड़ाट किए बगैर डांट पर सुनते रहे, लेकिन जब मामला समझ आया तो बहुत सटाए। ज़िंदगी में गालबन ये पहला मौका था जब दोनों ठगों ने महसूस किया कि इनसे बड़ा भी ठग कोई दुनिया में मौजूद है। तो दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए। तो इसलिए कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।